मंदसौर कृषि उपज मंडी परिसर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। गेहूं खरीदी में हो रही देरी और फसलों के उचित दाम नहीं मिलने से नाराज कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मंडी परिसर में धरना दिया तथा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और किसान मौजूद रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन की लापरवाही के कारण किसानों को कई दिनों तक अपनी उपज लेकर मंडी में इंतजार करना पड़ रहा है। साथ ही समर्थन मूल्य पर खरीदी में देरी और बाजार में कम दाम मिलने से किसानों की आर्थिक स्थिति पर भी असर पड़ रहा है। जिला कांग्रेस कमेटी ने भाजपा सरकार की नीतियों पर तीखी नाराजगी जताते हुए कहा कि किसानों की समस्याओं की लगातार अनदेखी की जा रही है। नेताओं ने कहा कि यदि समय रहते व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। कांग्रेस ने प्रशासन से मांग की है कि गेहूं खरीदी की प्रक्रिया को तत्काल गति दी जाए, किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित किया जाए और मंडी में व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाए ताकि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। देखो, मैं किसान होने के नाते एक ही बात बोलूंगा कि आज का जो धरना आंदोलन रखा गया है कांग्रेस द्वारा, उस धरने के लिए हमारे किसानों को हमेशा लड़ना पड़ता है अधिकारों के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा किसानों को लाइन में खड़ा किया है, चाहे वो पंजीयन का मामला हो, चाहे खरीदी का मामला हो, चाहे खाद का हो, दवाइयों का हो, बीज का हो, हर जगह लाइन में खड़ा किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह कंगाल हो चुकी है। उसके बाद पैसा नहीं है, ये नाटक पे नाटक किए जा रहे हैं कि हम समर्थन मूल्य पर खरीदी करेंगे। खरीदी करने की इनकी औकात बची नहीं है, क्योंकि ये जानते हैं कि यदि खरीदी कर लेंगे तो किसानों को पैसा कहाँ से देंगे। इसलिए ये समय पे खरीदी कर नहीं पा रहे हैं। किसानों के गेहूं 15 से 20 कुंटल बिघे के उत्पादन आए हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि हम 6 कुंटल लेंगे। मंडियां पूरी तरह दलालों और चोरों के हवाले कर दी गई है। आपको मेन मुद्दे की बात बताता हूँ कि अभी हमारे किसानों को आगे जो खाद खरीदना पड़ेगा, वो खाद के लिए भी हमारे किसानों को पंजीयन कराना पड़ेगा, लाइनों में खड़ा होना पड़ेगा और मूल रेट जमा करना पड़ेगा। जैसे कि यूरिया का रेट, मूल रेट 2200 रुपये है, तो 2200 रुपये बोरी के हिसाब से जमा कराना पड़ेंगे और जब खाद मिलने के बाद उसको बाकी पैसा उसके खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। अभी तक हमारे किसानों को 365 रुपये मिल रहा था, लेकिन अब लिमिटेड मिलेगा, 1 बीघे पर 1 बोरी ही मिलेगी। तो किसान कैसे खेती करेगा और इतना पैसा कहाँ से लाके देगा? ये भारतीय जनता पार्टी किसानों के लिए कुछ करना नहीं चाहती है, केवल नाटक पे नाटक करती है। चाहे वो बीमे का मामला हो, चाहे मुआवजे का मामला हो, हर तरफ किसानों को इन्होंने लूटा है, बर्बाद किया है। फसलों का समर्थन मूल्य दे नहीं पाती है, किसानों के लिए सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पाती है। जो योजनाएं कांग्रेस के समय में सब्सिडी वाली, जैसे ड्रिप इरिगेशन, माइक्रो इरिगेशन सिस्टम, अन्य योजनाएं जो चलती थी, वो सारी योजनाएं बंद हो चुकी है। किसी पर बजट नहीं है, केवल नाटक और ढकोसले के अलावा इनके पास नहीं है। अब समय आ गया है कि किसानों को जागना चाहिए और इनको दौड़ा दौड़ा करके अपने अधिकार के लिए नंगा करके इनको जुलूस निकालना चाहिए। महोदय, किसानों की भावनाओं को आहत किया जा रहा है। किसानों के जो खरीदी करना चाहिए गेहूं की, वो समय पर सरकार नहीं कर रही है। जब राजस्थान में खरीदी हो गई है तो यहाँ मध्य प्रदेश में क्यों नहीं हो रही? मध्य प्रदेश में किसानों के साथ में छलावा किया जा रहा है, हमको बारदान नहीं मिल रहे हैं। जब किसानों को जो 31 तारीख जो है उनको पैसा भरने की रखी है, समितियां भरने की रखी है, वो तो तुमने 31 फिक्स कर दी, लेकिन यहाँ पर हमारे गेहूं नहीं खरीदे जा रहे किसानों को, और उसके वजह से किसान परेशान है। अभी शादियां हैं, अभी सभी लोगों के घर में कामकाज है और लोगों को जो है पैसा नहीं मिल रहा, उसकी वजह से जो है लोग किसान परेशान हैं। और सभी लोगों से आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, सरकार से कहना चाहता हूँ कि सरकार जो है, जो गूंगी बहरी बन चुके हैं, उसको संज्ञान में लेना चाहिए और किसानों के जो है अनाज को खरीदना चाहिए। और किसानों के अगर अनाज को खरीदते हैं तो हम सोचेंगे कि किसान हितैषी सरकार है। जब इस प्रकार से अगर अत्याचार करे किसानों के साथ, हमारे किसानों को गोलियां मार कर भूना गया, हमारे किसानों के साथ नाना प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं, तो ये सभी जो है तानाशाही सरकार कर रही है और हम चाहते हैं कि इस प्रकार के अत्याचार नहीं हो। इसी को लेकर हमने आज धरना प्रदर्शन किया। जी, मैं किसान हूँ और मैं मंदसौर जिले के निपन्या गांव से रहने वाला हूँ। और आज जो स्थिति बनी हुई है किसानों की, ये किसान बहुत दुख झेल रहे हैं। अधिकतर किसान अगर गेहूं की अगर बात करें तो जो 28 तारीख इसमें दे रखी थी सोसाइटी की, अगर ये तारीख बढ़ाई है तो आपको जो ऋणी है वो तारीख भी आपको बढ़ानी थी। आज लगभग अधिकतर किसान मध्य प्रदेश सब डिफॉल्टर हो गए और उनका जो 10 पहले 1 तारीख थी, फिर बढ़ा के 10 करी और अभी जो 10 तारीख कर दी है, उसके बाद भी किसानों को जो अभी बारदान का बता रहा गया कि बारदान के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, स्लॉट बुक नहीं हो रहे, तो मतलब अनेक समस्या किसानों को देखने को मिल रही है। उसके रोजड़े तो इतने परेशान करे कि लगभग जहाँ पे आप देख लो कि हम बता नहीं सकते हैं 10 बीघा खेत तो 5 बीघा तो उसमें नष्ट ही हो गए।
और काटना निकालना बहुत मुश्किल हो गया। एक तरफ तो रोजड़ा और एक तरफ सरकार ऐसा काम कर रही है। दोनों काम कर रहे हैं ना, दोनों एक जैसे हो गए किसानों के लिए। तो भाई किसानों के हित की जो बात करेगा हम उसके साथ, हम तो किसान हैं। तो हमारे तो प्रेस के माध्यम से यही कहेंगे सरकार से कि फसलों के भाव भी बढ़ाए, और जो डिफाल्टर हुए हैं, लगभग अधिकतर डिफाल्टर हुए किसान, उनको भी वापिस उनका ऋणी माफ करे और उनको अच्छा मौका दे। विरोध का मुख्य कारण आज ये है कि अपनी जो भाजपा सरकार है अभी वर्तमान में वो गेहूं खरीदी समय पे नहीं कर रही है। 15 मार्च से लगाकर गेहूं के स्लॉट बुक के लेकर कभी से चल रहा है कि 15 से 30 करी, 30 से फिर 10 करी, और आज भी स्लॉट बुक नहीं हो रहे हैं। और किसान मतलब अपना जो उपज गेहूं पैदा करी है वो पौने दामों पे मंडी में बेच रहे हैं, क्योंकि उनको पैसे की जरूरत है। खेती किसानी अगर निपटी है तो किसी मजदूरों को देना है, अभी शादी ब्याह चल रहे हैं उनके लिए व्यवस्था है। तो सरकार से निवेदन है कि उनके साथ ये छलावा नहीं करे और गेहूं खरीदी समर्थन मूल्य पर चालू करे। मध्य प्रदेश में किसानों के हालात किसी छिपे हुए नहीं है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी जी के निर्देशन में पूरे मध्य प्रदेश में आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। मोहन यादव जी और शिवराज सिंह जी के दोनों के आपसी झगड़ों का कारण ये बन रहा है कि कोई न कोई बहाना बनाकर किसानों का शोषण किया जा रहा है। आज हालत ये है कि 2000 रुपए से ज्यादा का मूल्य किसानों को मिल नहीं रहा है। लागत मूल्य 2800-2900 रुपए आ रहा है एक बीघा पर, और उनको 2000 हम देंगे तो क्या गला घोट रहे हैं हम? यह सरजमी मंदसौर की शहीदों की सरजमी मानता हूँ। किसानों की हत्या शिवराज सिंह सरकार ने की थी, वो किसान भूले नहीं है। उनके समर्थन में आज हम यहाँ आए हैं कि यहाँ पर समर्थन मूल्य पर खरीदी चालू की जाए और जितनी जल्दी हो सके उन्हें भुगतान करें, जिससे मार्केट भी चल सके। आज मंदसौर में होके आ रहा हूँ, पूरा सन्नाटा पड़ा हुआ है मार्केट में। ये कारण यही है कि जब तक हम किसानों का शोषण नहीं रोकेंगे तब तक ये इस तरह की व्यवस्था बनी रहेगी। और मोहन यादव सरकार को हम चेताना चाहते हैं कि आप तत्काल से तत्काल खरीदी की शुरुआत करें। आज से बता रहे हैं खरीदी शुरू हो रही है। ये तो बहानेबाजी है, 3 बार उन्होंने कर दिया। हमारे अध्यक्ष जी ने जब कहा कि आज से धरना होगा 3 दिन पहले से, तो आज उन्होंने खरीदी चालू कर बताया है। अभी पूरी खरीदी करें तो अभी मालूम पड़ेगा। मंडी में बहुत अव्यवस्था है। मंडी मतलब आए दिन यहाँ पे धरना प्रदर्शन किसान परेशान होते रहते हैं, क्या कहेंगे? किसानों की सुनवाई नहीं होती। आप उठा के देख लीजिए, उनके लिए भोजन की व्यवस्था नहीं है, उनके लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं है, उनके लिए रात्रि विश्राम की व्यवस्था नहीं है। किसान अपनी ट्रालियों में सोता है। आप उठा के देख लें हालत क्या है। पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। ऐसा किस काम का प्रशासन, जब हम अन्नदाताओं की सुविधा का ध्यान नहीं रख पाते? तत्काल इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। और इन किसानों के समर्थन में आज सारे कांग्रेस जन यहाँ एकत्रित हुए, उनके पक्ष में आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है।